हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेजर वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम मीनिंग ऑफ लेजर, फॉर्मेट, पोस्टिंग रूल्स एंड बैलेंसिंग सब कुछ डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। पीडीएफ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। लेजर देखिए होता क्या है, समझाते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट देखो, जहां पर ट्रांजैक्शन अपने घर में जाता है। भाई, आपने जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन सीखा? हाँ, ट्रांजैक्शन सीखा ना भाई, कैश का, कैपिटल का, मोहन का, हाँ, हीरो कंपनी का सीखा ना भाई। बस उसी, अब समझाते हैं, उसी बेस की बात कर रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसका कोई ना कोई घर होता है। ट्रांजैक्शन कैसा भी हो, हर एक ट्रांजैक्शन का एक घर होता है। ठीक है ना? ठीक है। उसी घर को हम क्या बोलते हैं? लेजर। ठीक है ना? जैसे कैश का एक घर है तो हम क्या बोलेंगे? कैश का लेजर। हाँ, कैपिटल का लेजर, हाँ, मोहन का लेजर, हीरो कंपनी का लेजर। समझ में आ रही? अभी जब ट्रांजैक्शन करेंगे ना तो चीजें और क्लियर कट हो जाएंगी। देखो अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर वन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये क्वेश्चन है ना? सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट लिखा है सामने। थर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मैंने कहा इतना ट्रांजैक्शन यहाँ लिखा है, तीन ट्रांजैक्शन ये है, एक क्वेश्चन के बेस पर तीन ट्रांजैक्शन यहाँ पर है। तो क्या है, एग्जाम में तीन ही ट्रांजैक्शन आएंगे, या कहीं आप जॉब करने जाओगे तो वहां पे तीन ही चार ट्रांजैक्शन लिखे होंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में हजारों टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो क्या हजारों टाइप के ट्रांजैक्शन को अगर हम बात करें, कितना कैश आया और कितना गया, पॉसिबल है बताना? चलो बताओ। ये तीन है, बता दोगे आप? 30 के बेस पे, 300 के बेस पे कभी नहीं बताओगे, बता पाओगे ही नहीं है भाई आप। अब यहाँ मैंने तीन मेंशन किया, अब ये सर 300 मेंशन कर दीजिए, कहाँ से 300 मेंशन कर पाएंगे? बात समझ में आई? तो अब होता क्या है, घर बनाओ, मतलब कैश का एक अलग घर बनाओ, कैपिटल का अलग, परचेज का अलग, सेल का अलग। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक बार घर बना दिया, अब बात करते हैं, अभी तक बच्चों की बात कर रहे थे, घर घर घर, अब बात करते हैं घर को हम क्या बोलेंगे? लेजर। तो एक बार अगर कैश का लेजर बना दिया तो कैश से रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सब उस कैश के लेजर में जाएंगे, मतलब कैश वाले घर में जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक बार कैपिटल का लेजर बना दिया तो दोबारा वो आता है ना, सीमेंट वाला जो आता है टीवी में ऐड, कि घर सिर्फ एक बार बनता है, बस वैसे ही समझो कि अगर कैपिटल का घर बना दियो, कैपिटल का लेजर बना दियो तो दोबारा कैपिटल का लेजर नहीं बनाओगे। अब कैपिटल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उस कैपिटल वाले घर में जाएंगे, कैपिटल वाले ट्रांस लेजर में जाएंगे। ठीक है। परचेज का भी एक ही बार बनेगा, सेल का भी एक ही बार बनेगा। बात समझ में आ रही? तो जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर एकदम चीजें क्लियर कट हो जाएंगी। आप, ये फॉर्मेट है, कैश का लेजर बनाना है, क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर टू में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले मैंने फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इजी ही रखा, ओनली कैश लेजर बेस्ड, उसमें परचेज का और क्या क्या था अभी, सेल का, कैपिटल का लेजर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो क्वेश्चन नंबर टू में समझेंगे। ठीक है। तो फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं वहां क्या लिखते हैं? लेजर फोलियो। और जब लेजर बनाते हैं वहां क्या लिखते हैं? जर्नल फोलियो। कुछ होता नहीं है, बस वैसे ही फॉर्मेलिटी। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, चार चार आठ कॉलम होते हैं। ये आपका डीआर पार्ट, ये आपका सीआर पार्ट। एक तरफ आपका पेमेंट होगा, एक तरफ आपका रिसिप्ट होगा, जैसे कैश बुक किया भाई, सेम वैसे ही है। अब देखो आप यहाँ पर फर्स्ट क्या लिखा है, आप देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये तो लिखा है ना, अमाउंट है 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कॉन्सेप्ट आप समझो, अब कॉन्सेप्ट आप समझो भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल,
कैश का लेजर बना रहे हैं, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको कैश बुक में कि कैश, बस वैसे ही कॉन्सेप्ट है भाई कि कैश का लेजर बना रहे हो। कैश का लेजर सिर्फ जिंदगी में एक ही बार बनेगा, ऐसे समझो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है तो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 में कैश का लेजर, कैश का घर सिर्फ एक ही बार बनेगा। अब उस कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसकी एंट्री जाएगी, ठीक है। तो क्या था एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के लेजर के अंदर कैश नाम मेंशन नहीं होगा, भोले से भी कैश नाम मेंशन नहीं होगा। तो होगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश में कैश तो नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, टू कैपिटल। डेट हमारी 1, अमाउंट हमारा 10,000। क्लियर हुआ भाई साहब कि नहीं क्लियर हुआ, हुआ ना क्लियर फर्स्ट। फिर देखिए कैश कहां कहां पर है, फिर देखिए कैश कहां कहां पर है। पहला हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अभी परचेज की बात नहीं करेंगे, कैश बनाया सिर्फ कैश की बात करेंगे। मैंने सिर्फ कैश वाला घर बनाया है, मींस कैश वाला लेजर बनाया है। तो अब फिर कैश मिल गया तो क्या लिखेंगे, कैश में कैश तो नहीं आएगा ना, इसका अपोजिट क्या है, ये सीआर में ये डीआर में, बाय परचेज अकाउंट अमाउंट 5,000। देख लो भाई साहब, बाय परचेज डेट टू 5,000। क्लियर हुआ, जैसे कैश बुक में किया भाई बिल्कुल सेम है। फिर देखो आप क्या है, देख लो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर से कह रहे हैं सेल्स की बात अभी नहीं करोगे, अभी सिर्फ कैश की बात करोगे। कैश का घर बना दिया, कैश का लेजर बना दिया, कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कैश वाले लेजर में, कैश वाले घर में जाएंगे। तो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश में कैश तो नहीं जाएगा, अपोजिट में क्या है, टू सेल्स, टू सेल्स जाएगा, अमाउंट होगा 7,000। तो क्या है, कैश में कैश नहीं जाएगा, कैश में कैश नहीं जाएगा, क्या जाएगा, टू सेल्स 7,000। बात समझ में आई, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं भाई, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं, देख लो। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये डी आर साइड ये सी आर साइड, दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो बॉक्स में जाएगा। आप देख लो 10 और 7 17,000, ठीक है ना। इधर कितना है, सिर्फ 5,000, बाकी बाई बैलेंस। तो अब बराबर करना है भाई, डी आर सी आर हमेशा बराबर होता है, अगर यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 होना चाहिए। बट यहाँ था कितना, सिर्फ 5,000, बैलेंस कितना बचा, 12 और 5 17, तो 12,000 रुपए डाल दिया सीडी में। क्लियर है, जो बड़ा था वो बॉक्स में आ गया। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था हमारे लेजर वाले चैप्टर के बेस्ड पर, सिर्फ कैश लेजर की बात कर रहे हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या सीखेंगे, कैपिटल का लेजर, परचेज लेजर, सेल्स लेजर, और एक ट्रांजैक्शन है राज, एक बंदा है, पार्टी है, उसका लेजर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर से वही चीज, क्या इन सब का टोटल कर सकते हो, कितना आया कितना गया, कर सकते हो। 4,000 होगा तो, 400 होगा तो, 40 होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो क्या करो, सबका घर बना दो, कैश का अलग घर, कैपिटल का अलग घर, परचेज का अलग घर, सेल का अलग घर, राज का अलग घर। लेकिन एक घर एक ही बार बनेगा, वही सीमेंट वाला एग्जाम्पल, घर सिर्फ एक बार बनता है। हाँ, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो उस घर में जाएंगे, बट घर सिर्फ एक बार बनता है। देखो फर्स्ट क्या बना रहे हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, देख लो फर्स्ट में। अच्छा क्यों फॉर्मेट बना दिया, बच्चे सोच रहे हैं कि बना बनाया, क्योंकि ये इतना, हाँ एक चीज तो बताना भूल गया, लेजर बिल्कुल इजी होता है, इजी तो कैश बुक भी होता है, कैश बुक का सेम स्ट्रक्चर सेम फॉर्मेट ही है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, लेजर में टाइम टेकन प्रोसेस होता है। आप देख लो यहाँ पे मैंने कहा ये कितने हैं यहाँ पर, कैश कैपिटल परचेज कैश कैश, जितने चीजें हैं सबका लेजर बनेगा।
कैश है एक बार बनाओगे, कैपिटल है एक बार बनाओगे, परचेज आया इसका बनेगा। अब कैश तो बना चुके दोबारा बनाओगे नहीं, कैश बना चुके दोबारा बनाओगे नहीं। सेल बनेगा, राज बनेगा, सेल बना चुके हो एक बार। ये चार है और क्वेश्चन में सिर्फ चार ही आएंगे एग्जाम में, चार तो नहीं आएंगे ना, 10-15 आएंगे। तो 15-15 12-12 लेजर आपको बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये सिर्फ टाइम टेकन प्रोसेस होता है, माइंड टेकन प्रोसेस नहीं होता, दिमाग कुछ नहीं लगता भाई साहब, ठीक है ना। तो दो चीजें होती, फर्स्ट टाइम टेकन एंड द सेकंड वन इज माइंड टेकन। दिमाग के नाम पे कुछ नहीं, लेकिन टाइम के नाम पे बहुत कुछ। इसीलिए मैंने कहा भाई साहब, अगर आप बच्चों के सामने बनाने लग गए तो अच्छा, समझाने थोड़ा सा बच्चों को बिल्कुल आराम से होता है। अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो पहले से ही सॉल्व करके पूरा फॉर्मेट बना के बिल्कुल साफ साफ। अच्छा, इतना नीट एंड क्लीन बन भी नहीं पाएगा क्योंकि मेरा ये खराब है मोबाइल का स्टैंड, चलाते रहते हैं हिलता रहता है। आपने देखा होगा मेरी कितनी वीडियो वैसे ही हिलती रहती है, ठीक है ना। तो बस वही चीज, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्स्ट में देखिए टू कैपिटल, कैश में कैश नहीं जाएगा, क्या जाएगा अपोजिट वाला टू कैपिटल, कितना 10,000। सेकंड में क्या दिया था आप जाकर देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में कैश नहीं जाएगा तो क्या जाएगा बाई परचेज 5,000। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स दिया है, क्वेश्चन में जाकर देख लो, आप बार बार पलटेंगे टाइम खराब होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश में कैश नहीं जाएगा, क्या जाएगा टू सेल्स। समझ में आई बात, फिर से वही। तो यहाँ पे 10, यहाँ पर कितने हो गए 18,000, और यहाँ पर सिर्फ कितने हैं 5,000। तो 18 और यहाँ 5, बड़ा कौन सा 18,000, तो 18 कहाँ पे आएगा 18,000 आएगा बॉक्स में, दोनों बॉक्स में, और बैलेंस कितना जाएगा 13,000 सीडी के नाम से। क्लियर है, क्लियर ना। तो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन थे कैश वाले घर में मींस कैश वाले लेजर में आ गए। अब कैपिटल की बात करते हैं, मतलब कैपिटल वाले घर की बात करते हैं। तो आप देख लो, दिखा दे रहे हैं आपको, एक ही है भाई, पूंजी एक ही बार लगाता है ना आदमी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश का घर बना दिया, लेजर बना दिया, अब क्या बनाएंगे कैपिटल वाला लेजर। तो आप देख लो पूरे ट्रांजैक्शन में कैपिटल सिर्फ एक ही बार है, तो घर भी एक ही बनेगा कैपिटल का, और ट्रांजैक्शन भी एक ही बार है। आप देख लो कहीं और आपको कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कितना है 10,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैपिटल बना रहे हो, क्या लिखेंगे बाई कैश। भाई कैपिटल में कैपिटल तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा बाई कैश 10,000। तो एक तरफ 10,000 एक तरफ जीरो, तो क्या लिख दिया बाई बैलेंस सीडी। बड़ा कौन है, एक तरफ जीरो है एक तरफ 10,000 है, तो बड़ा ये वाला है। तो जो बड़ा होता है फिगर में उसको डालते हैं दोनों बॉक्स में, ये कॉन्सेप्ट होता है। बाकी बैलेंस बराबर करने के लिए तराजू के दो पलड़े होते हैं ना भाई, तराजू के दो पलड़े होते हैं ना। तो आप जब जाते हो सामान लेने बिल्कुल बराबर लेते हो ना, कि ऐसे ऊपर नीचे लेते हो, बिल्कुल बराबर लेते हो ऐसे। तो बस भाई ये देखो यहाँ पर, यहाँ भी 10,000 यहाँ भी 10,000, बराबर करने के लिए सीडी कर दिया। क्लियर है। परचेज देख लो आप, ये देखो आप परचेज, परचेज भी एक ही बार है, आपको दिखा दे रहे हैं, देख लो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और परचेज है भी नहीं, कितना है 5,000 रुपीज। तो परचेज का लेजर बना रहे हैं, तो परचेज के लेजर में क्या जाएगा परचेज जाएगा नहीं, क्या जाएगा कैश जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आ गया, कितना 5,000। तो यहाँ 5,000 और यहाँ जीरो, तो बड़ा कौन है 5,000, 5,000 बॉक्स में जाएगा दोनों, और जीरो को बराबर करने के लिए मतलब 5,000 भी यहाँ आ जाए, तो क्या लिखेंगे नाम बाई बैलेंस सीडी। क्लियर। सेकंड लास्ट सेल्स देख लो, सेल्स भी शायद एक ही बार है, सॉरी सेल्स दो बार है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो पहला सेल्स क्या है 8,000 का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स में क्या जाएगा, सेल्स में सेल्स तो जाएगा नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बाई कैश 8,000। फिर एक और क्या है राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना अमाउंट है भाई 2,000 रुपए, क्या जाएगा। अरे यार गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, बाई कैश और बाई राज अकाउंट है, यहाँ बाई राज होगा भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्या होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं यार, पेंसिल भी नहीं है, क्या होगा यहाँ पर बाई राज,
राज का अमाउंट कितना है? 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, ठीक है ना। तो 8 2 10,000 रुपए, बॉक्स में कितना होगा? 10,000 रुपए। वो भाई मिस्टेक हो गया। अब एक तरफ 10,000, एक तरफ 0 बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे? CD। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10,000 रुपए। क्लियर है भाई साहब? ये चीजें हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका ना, तो आप गलत को भी सही कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट है हमारा राज वाला कॉन्सेप्ट। देख लो आप, राज में क्या लिखा है, आप देख लो। राज में क्या लिखा है भाई? राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो राज में राज तो जाएगा नहीं, राज के लेजर में राज तो जाएगा नहीं। क्या जाएगा? राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। था कितना? 2,000 का। तो एक तरफ 2,000, एक तरफ 0। तो यहां पर भी 2,000 लिख दिया, लेकिन नाम क्या दिया? CD का। वही तराजू का दोनों पलड़ा बराबर कर दिया। यहाँ 2,000 था, यहाँ 0 था, तो ये फिगर ज्यादा है। तो ये वाली फिगर ज्यादा है, तो ये वाली फिगर कहाँ आएगी? दोनों बॉक्स में। क्लियर है? तो इतना कंप्लीट कॉन्सेप्ट था हमारे लेजर बेस्ड पर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय न्यू चैनल, दैट नेम इज अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। थैंक यू।